हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पांच अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, यूं गोल घुमा देना। घुमा दो बस। जिनको भी कंधों के पीछे दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, ये सारी ठीक हो जाएंगी बैठे बैठे। बस ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिला लेना बस, हाथों को मिला करके, मुट्ठियां सामने मिली हुई और यूं घुमा लो, ऐसे कर लो। ये पहला अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को यूं कोहनियों से मोड़ लो और यूं गोल घुमा लो, बड़ा शून्य बना दो। गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं को पकड़ लो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पीछे से यूं खींचेंगे। आराम से करना भाई, फिर बीच में रुक जाना। फिर यूं करना, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, देखो गर्दन नहीं झुकनी चाहिए, फिर बीच में रुक जाओ। ठीक से करो, फिर बीच में रुको, फिर खींचो। दोनों हाथ की अंगुलियों के इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देंगे। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। एक कंपन सा पैदा होता है गर्दन में, छोड़ दीजिए। राइट हैंड उठा लीजिए, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं, फिर ढीला छोड़ देते हैं। फिर दूसरी ओर से हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव, फिर छोड़ दीजिए। फिर दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव दे रहे हैं, ढीला छोड़ देंगे। अब दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए, कंधे गोल घुमा लीजिए ऐसे। फिर विपरीत दिशा से ये 5 अभ्यास कर रहे तो क्या होगा? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन का है। ये तो इतने से सूक्ष्म व्यायाम हुए। अब कराएंगे आपको कुछ आसन और बाद में फिर प्राणायाम कराएंगे। आसन तो बहुत थोड़े कराते हैं हम, प्राणायाम ही के द्वारा बीमारियों को मिटाते हैं। तो क्या करना, वज्रासन में बैठ जाओ। आओ सभी बैठो। जिनके भारी भरकम पैर हो, जो न बैठ सके वज्रासन में, वो सुखासन में बैठ जाना। एड़ियां बाहर, पंजा अंदर। एड़ियां बाहर, पंजा अंदर। दोनों पैर के एड़ियां बाहर निकली हुई, पंजे अंदर, और दोनों घुटने सामने से मिले हुए ऐसे बैठ जाएंगे। आसन का नाम है वज्रासन। क्या नाम है आसन का नाम? वज्रासन। अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगी हुई। श्वास बाहर छोड़ देंगे, आगे झुक जाएंगे। कैसे? याद रखना, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, और जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर छोड़ेंगे। जब पीछे झुकेंगे तब श्वास अंदर भरेंगे। ये श्वासों का नियम। सावधानी, जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, जिनको हर्निया है उनको पीछे नहीं झुकना। बस इतना सा ध्यान रखना। श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया। फिर वापस श्वास को अंदर भरा, श्वास को बाहर छोड़ दिया। फिर वापस श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक देते हैं और आगे झुकते, छाती घुटनों से लगा देते, गर्दन सीधी रहती है। डायबिटीज और पेट के लिए बहुत जरूरी है। पेट की बीमारी, गैस, कब्ज, एसिडिटी और डायबिटीज की बीमारी के लिए जरूरी अभ्यास
पेट को स्वस्थ रखने के लिए भी। फिर वापस अब बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर लगा दो, दायां उसके ऊपर। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। फिर वापस, फिर से एक बार, फिर वापस। सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देते, पेट को पूरा अंदर दबा देते हैं। डायबिटीज और पेट के लिए बहुत जरूरी है। लगभग 30 to 40% लोगों की फर्स्ट डे डायबिटीज कंट्रोल होने लगती है। लेकिन याद रखना, दवा तब बंद करना, पहले चेक करवा लेना। डायबिटीज, हाइपरटेंशन आदि की दवाइयां तब बंद करना जब आपका डायबिटीज और हाइपरटेंशन नॉर्मल आ जाए। फिर वापस, ये मंडूक आसन, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। अब श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठा देंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। हथेलियां कोहनियां माथा जमीन पर टिका देंगे। जिनको कमर में दर्द है वो आगे ना झुकना, बस इतना ध्यान रखना। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, एक, देखो ऊपर, दो, श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाइए। कमर में दर्द हो तो हाथ घुटनों तक ले आइए, शेष आगे, हथेलियां कोहनियां माथा जमीन पर। हाथ ऊपर उठा दीजिए, चार, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाइए। पांच, छह, श्वास अंदर बढ़ते हाथ ऊपर उठाओ, श्वास बाहर छोड़ते हुए, हाथ ऊपर उठाओ और हाथ साइड से नीचे ले आओ। ये शशकासन हो गया। चलो अब और हल्का सा आसन करवाते हैं। सब पेट के बल लेट जाएंगे, मंच की तरफ से पीछे की तरफ पैर थोड़ा साइड से ले लेंगे। जगह है ना, जहां थोड़ी कम है तो वहां थोड़ा क्रॉस होकर के लेट जाएंगे। कैसे? ऐसे लेटना है बस, बहुत सरल सहज आसन है, मकर आसन। ऐसे लेट जाओ पेट के बल, ऐसे, और एक एक पैर को पीछे से ऐसे मोड़ो और सीधा करो। पीछे से नितंब से लग जाए एड़ी तो बहुत अच्छी बात है। करो, लेट जाओ, बैठे ना रहो, सब लेटो। और जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो। जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं कपालभाति अनुलोम विलोम या सूक्ष्म व्यायाम करें। बस ऐसा ही तो है। थोड़ी थोड़ी जहां जगह कम है वहां थोड़ा साइड से लेट जाओ, पास पास में लेट जाओ। क्या दिक्कत है? इतनी दूर दूर क्यों रहते हो? पास में भी लेटो तो क्या दिक्कत हो रही? एक दूसरे को किसी का पैर भी लग जाए तो कोई कोई पराया थोड़ी है। सब अपनी ही तो भाई है। जब तुम घर में होते हो, तुम्हारा पोता जब तुम मकरासन करते हो तो पीठ पे आके बैठ जाता, तुम्हें बड़ा मजा आता है। जब तुम आसन करते हो छाती पर खेलने लगता है तो बड़े खुश होते हो। और दूसरे का पैर लग जाए तब यूं के मेरे भाई, दूसरे का पैर लग गया तो तुमने हुंकार भर दी। और जब अपना पोता खेलने लगा छाती पर तो बड़े खुश हुए। सभी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, किसी को दूसरा मत मानो। श्वास को अंदर भरते पैर पीछे से मोड़ते, नितंब से लगा देते हैं। ये मकर आसन। देखो, जिनको हर्निया है उनको पीछे नहीं झुकना, बस इतना ध्यान रखना। ऐसे। अब भुजंगासन, छाती की दोनों तरफ हाथ, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे। उठा दो, उठा दो, उठा दो, उठा दो।
श्वास अंदर, देखो ऊपर, 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3, 4। हरनिया हो तो मकरासन में आराम करना। 5। कोनिया थोड़ी सी झुकी हुई, सामने से नाभि तक उठा देते, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर। अब दोनों हाथ छाती के नीचे लगा दीजिए, बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर, दोनों हाथ छाती के नीचे। एक भुजंगासन का सेकंड पोज, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते, सामने से उठा दो, देखो ऊपर, देखो कोनिया पूरी सीधी हो जाएंगे, देखो ऊपर। 2, 3, कोनिया सीधी हो जाएंगी, श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, देखो ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से 1, उठा दो, कोनिया पूरी सीधी कर दो, देखो ऊपर, फिर नीचे आराम से। अब किसको कमर में दर्द रह सकता है ऐसे करने पर? करो फिर से एक बार, 1, तुम्हारी भुजाएं भी मजबूत हो जाएंगी, करो 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 करो, और नीचे आ जाओ। अब दोनों हाथ थाई के नीचे लगा दो, जंघाओं के नीचे दोनों हाथ लगा देंगे, एक एक पैर को पीछे से उठाएंगे। आसन का नाम है शलभासन। 1, दाएं पैर उठाओ, पीछे से थोड़ी जमीन पर, घुटना सीधा रहेगा, घुटना नहीं मुड़ेगा पैर का। 2, 3, घुटना सीधा, थोड़ी जमीन पर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, दाएं हाथ से बाएं हाथ को पीछे से पकड़ लेंगे, कमर के ऊपर दोनों हाथ, श्वास अंदर बढ़ती है, सामने से उठा देंगे, सामने से उठा दो, देखो ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, सामने से उठाओ, देखो ऊपर, देखो। 2, नीचे। अब दोनों तरफ से उठाएंगे आराम से, धीरे धीरे। 1, उठा दीजिए, आराम से उठाना, जोर झटका मत लगाना। 2, 3, उठा 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 उठा। 4, मोटे पेट वालों ने बहुत अच्छा किया। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे। कहीं ना कहीं तो पेट भी काम आता ही है ना, ऐसे फालतू ऐसे थोड़ी बढ़ गया, बड़ी मेहनत करके 15-20 साल में बढ़ाया जो हमने उसको। अब देखो सामने, श्वासों को बाहर छोड़ो, कपालभाति प्राणायाम से पेट घटेगा, वेट घटेगा, डायबिटीज घटेगी, शरीर की मोटी मोटी गांठें खुल जाएंगी, मन की भीतर की आंख खुल जाएगी। श्वासों को बाहर छोड़ो, आंख खुलेंगी, गांठ खुलेंगी। कपालभाति प्राणायाम से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, ओवरी की प्रॉब्लम मिट जाएगी। कपालभाति प्राणायाम से हार्ट के ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगे, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। चेक करवा लेना, मैंने तो करवाया। 10,000 लोगों के ऊपर हमने योग के मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट करवाए और ये पाया कि 7 दिनों में 650 तक ट्राइग्लिसराइड कम हो गया, 150 से 200 तक कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, 7 दिनों में 50 से 150 तक एलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो गया, और एचडीएल 25 पॉइंट तक बढ़ गया, क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया। 30 से लेकर के 70% लोगों की, 30 से लेकर के 30 से लेकर के 70% लोगों की डायबिटीज की गोलियां बंद होगी, और उसके बावजूद भी शुगर कंट्रोल। 25% लोगों की पहले ही दिन से हाइपरटेंशन की गोलियां बंद हो गई। किससे? प्राणायाम से, कपालभाति, अनुलोम विलोम 15-15 मिनट करने से। थायराइड की धीरे धीरे गोलियां ही बंद हो जाती हैं, अल्ट्रोक्सिन आदि, थायराइड कंट्रोल हो जाता है। धीरे धीरे बंद करना थायराइड की गोली,
और शुगर की गोली तब बंद करना जब शुगर कंट्रोल आ जाए, बीपी की गोली तब बंद कर देना जब बीपी कंट्रोल में आ जाए। कंट्रोल में तो पहले आएगा ही, बाद में क्योर हो जाएगा, दवा खानी ही नहीं पड़ेगी। प्राणायाम से यह अद्भुत लाभ होगा।